हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। संसाधनों की कमी की वजह से अगर न्यायाधिकरणों का कामकाज बाधित होता है, तो इसे केवल लापरवाही का मामला नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति का भी सबूत है। स्टॉप। न्याय प्रक्रिया की जटिलता को आसान बनाने और उस पर बोझ को कम करने के लिए अर्ध न्यायिक संस्थाओं के रूप में न्यायाधिकरणों का ढांचा खड़ा किया गया था। स्टॉप। कई स्तरों पर इसके सकारात्मक नतीजे भी देखे गए। स्टॉप। लेकिन आज हालत यह है कि इन न्यायाधिकरणों में बड़ी तादाद में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति नहीं किए जाने की वजह से इनके कामकाज में बाधा आ रही है। स्टॉप। ये न्यायाधिकरण पीठासीन अधिकारियों, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। स्टॉप। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अलग अलग न्यायाधिकरणों के जिम्मे जो काम होगा, वह किस पैमाने पर बाधित हो रहा होगा। स्टॉप। जबकि इस तरह का तंत्र गठित किए जाने के बाद सरकार को अपनी ओर से सक्रिय और संवेदनशील होकर इसके बेहतर नतीजों का दायरा निर्मित करना चाहिए था, ताकि जनता और संबंधित पक्षों का इस पर भरोसा कायम रह सके। स्टॉप। मगर इसके प्रति सरकारी उदासीनता ने एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। स्टॉप पैरा। यह स्थिति न समूचे तंत्र के लिए अच्छी है, न इससे सरकार की छवि बेहतर होती है। स्टॉप। लेकिन सरकार को यह ख्याल रखना चाहिए था कि इस संदर्भ में कम से कम वह अदालत के रुख पर गंभीरता दिखाती। स्टॉप। यह बेवजह नहीं है कि इस मसले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई। स्टॉप। अदालत ने अपना सख्त रवैया दिखाते हुए साफ लहजे में कहा कि केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्ति नहीं करके इन अर्ध न्यायिक संस्थाओं को शक्तिहीन कर रही है। स्टॉप। अदालत ने कहा कि वह केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का टकराव नहीं चाहती, मगर चाहती है कि बड़ी संख्या में रिक्तियों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे न्यायाधिकरणों में केंद्र कुछ नियुक्तियां करे। स्टॉप। दरअसल, किसी भी सरकार के लिए शीर्ष अदालत की तरह की इस तरह की टिप्पणी असहज कर देने वाली होनी चाहिए, अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बने रहने के बावजूद इस ओर कोई ठोस पहल करना संबंधित महकमों को जरूरी नहीं लग रहा। स्टॉप। सवाल है कि क्या सरकार संसाधनों की कमी और जरूरी नियुक्तियों के अभाव का न्यायाधिकरणों के कामकाज पर पड़ने वाले असर से अनजान है, पैरा। गौरतलब है कि अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करने वाले न्यायाधिकरण सेवा मामले, टैक्स, पर्यावरण पर प्रशासनिक फैसलों या वाणिज्यिक कानून आदि से जुड़े मामलों का निपटारा करते हैं। स्टॉप। मौजूदा समय में 19 न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं, जिनका प्राथमिक मकसद विशेषज्ञों की भागीदारी और तत्परता से फैसले करके न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान और सुव्यवस्थित करना है। स्टॉप। मगर हालत यह है कि पिछले करीब 4 साल से किसी भी न्यायाधिकरण में
नई न्यायिक नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्टॉप। राष्ट्रीय कंपनी लो न्यायाधिकरण ऋण वसूली न्यायाधिकरण दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण जैसे कई अपीलीय न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद खाली पड़े हुए हैं। स्टॉप। शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधिकरणों के कामकाज के सुचारू संचालन के लिए बार बार दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है, लेकिन सरकार को उन पर अमल करना जरूरी नहीं लगता। स्टॉप। अदालत जब भी इस मसले पर सरकार से सवाल करती है, यह जवाब देकर अपना दायित्व पूरा मान लिया जाता है कि नियुक्ति का काम प्रक्रिया में है। स्टॉप। पिछले महीने अदालत ने सरकार को न्यायाधिकरणों में नियुक्ति के लिए 10 दिन का समय दिया था। स्टॉप। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब भी अदालत में सरकार कोई उचित जवाब दे सकने की दशा में नहीं है। स्टॉप पैरा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को महापंचायत कर किसान नेताओं ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखा दी है। स्टॉप। पिछले कुछ समय से कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन अब खत्म सा हो चला है और केवल कुछ किसान नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए रास्ते रोक कर बैठे हैं। स्टॉप। पर मुजफ्फरनगर में जुटे लाखों किसानों ने इस तरह की बातों को गलत साबित कर दिया। स्टॉप। महापंचायत में सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा ही नहीं, बल्कि पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के ज़्यादातर राज्यों से किसान पहुंचे। स्टॉप। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि विवादास्पद नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसान एकजुट हैं। स्टॉप। साथ ही इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर किसानों के भीतर गहरी नाराजगी कायम है। स्टॉप। वरना महापंचायत में इतनी भीड़ जुटा पाना किसान संगठनों के लिए भी आसान नहीं होता। स्टॉप। ऐसा भी नहीं कि किसी महापंचायत में पहली बार इतने किसान शामिल हुए हों। स्टॉप। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद दूसरे राज्यों में जब जब महापंचायतें हुई हैं, वे भी किसानों की ताकत का एहसास करवाती रही हैं। स्टॉप। किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। स्टॉप। उनके इस कदम को अब सरकार पर सिर्फ दबाव बनाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। स्टॉप। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में जो रणनीति बनी है, उसके दूरगामी संदेश हैं। स्टॉप पैरा। इस बार की महापंचायत से यह संकेत भी मिला है कि किसान आंदोलन अब सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। स्टॉप। किसान नेताओं ने अब केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार को खुली चुनौती दी है। स्टॉप। अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टॉप। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की आर्थिक नीतियों पर भी जमकर हमला बोला। स्टॉप। इससे पहले बंगाल सहित दूसरे राज्य विधानसभा चुनावों में भी किसान नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभियान छेड़कर अपना इरादा साफ कर दिया था। स्टॉप। गौरतलब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बहुल है। स्टॉप। ऐसे में राज्य के सत्तारूढ़ दल के लिए विधानसभा चुनाव भारी पड़ सकता है। स्टॉप। हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अभी तक तो राजनीतिक दलों और नेताओं को अपने मंच से दूर ही रखा है। स्टॉप। पर विपक्षी दल किसान आंदोलन के समर्थन में ही है। स्टॉप।
रविवार की महापंचायत के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने अभी किसानों के मुद्दे पर सहानुभूति दिखाई और कहा कि सरकार किसानों की दर्द को समझे। स्टॉप। इससे पहले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी खुलकर किसानों के समर्थन में बोलते रहे हैं। स्टॉप। समाप्त।